हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज नॉलेज चैनल। और आज की जो वीडियो है उसमें हम डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 46 फॉर क्लास 6 विषय विज्ञान है। और ये वर्कशीट प्यारे बच्चों आपके लिए 31 दिसंबर 2021 के लिए शेड्यूल की गई है। आज की जो वर्कशीट है उसमें हम सजीव और उनका परिवेश जो चैप्टर है उसी को कंटिन्यू करते हुए आगे पढ़ेंगे। वर्कशीट शुरू करने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लो ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन वो समय से मिल जाए। देखिए आज की वर्कशीट में क्या दिया गया है। कभी कभी सजीव और निर्जीव वस्तुओं में अंतर बताना कठिन हो जाता है। तो बच्चों हमने सजीव और निर्जीव दोनों वस्तुओं के बारे में पढ़ा। हमने पढ़ा कि सजीवों के लक्षण क्या होते हैं। तो एक बार इन सारे जो लक्षण हैं उनकी हम यहाँ पे पुनरावृत्ति करेंगे, ठीक है। तो कभी कभी ये सजीव और निर्जीव में क्या अंतर है ये बताना कठिन हो जाता है। कभी कभी निर्जीव वस्तुएं एक या एक से अधिक जीवित होने के लक्षण दर्शाती हैं। जैसे हमने पिछली वर्कशीट में पढ़ा था कि कार या बस जो है वो गति करती हैं, ठीक है, लेकिन वो क्या है, वो निर्जीव हैं क्योंकि वो जो है सांस नहीं लेती हैं, जनन नहीं करती हैं, ठीक है ना। तो इसीलिए सजीव रहने के लिए इन सभी लक्षणों का होना आवश्यक है। तो जो वस्तुएं सजीव होती हैं उनके अंदर क्या होते हैं, ये लक्षण जो है पाए जाते हैं। तो देखिए सबसे पहला क्या है, सजीवों को भोजन, हवा और पानी की आवश्यकता होती है। तो सजीव जो है वो भोजन, हवा, पानी, उनके लिए ये सारी चीज़ें क्या हैं बच्चों, सारी चीज़ें ज़रूरी हैं। सेकंड है सजीव वृद्धि करते हैं। तो सजीव क्या करते हैं, सजीवों का शरीर जो है वो बढ़ता है। जैसे एक बच्चा होता है फिर वो बड़ा होता है, तो यानी सजीवों का शरीर वो बढ़ता है, वृद्धि करता है। तीसरा है सजीव स्वयं गति करते हैं। तो सजीव जो है वो क्या करते हैं बच्चों, स्वयं गति करते हैं। जैसे कुत्ता, बिल्ली, हम क्या करते हैं, हम अपने आप से गति करते हैं। नंबर 4 है सजीव जो है वो संवेदनशील होते हैं। यानी हमारे अंदर या सजीवों के अंदर क्या होती हैं, संवेदनाएं होती हैं। सुख, दुख, गर्मी, सर्दी, इन सब का जो है एहसास होता है, ठीक है। तो इनको हम क्या कहते हैं, इनको हम संवेदनाएं कहते हैं। वे आसपास के परिवर्तनों के प्रति संवेदना व्यक्त करते हैं। जैसे अगर हमें कहीं चोट लग जाए तो दर्द होता है, तो ये क्या है, ये हमारी संवेदनाएं हैं। नंबर 5 है सजीव जनन करते हैं। तो सजीव क्या करते हैं प्यारे बच्चों, सजीव जनन भी करते हैं। सजीव सांस लेते हैं और भोजन से ऊर्जा का निकास करते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए सजीव जो है उत्सर्जन करते हैं। वे अपने शरीर से अपशिष्ट पदार्थों को निष्कासित करते हैं। तो हम क्या करते हैं, उत्सर्जन, यानी जो भी हमारे शरीर के अंदर अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, अनवांटेड पदार्थ होते हैं, उनको हम शरीर से बाहर निकालते हैं, ठीक है। नंबर 8 है वे कोशिका के बने होते हैं। यानी सजीव जो है उनका शरीर किससे बना होता है, उनका शरीर कोशिकाओं से बना होता है। कोशिकाएं ही सजीवों के शरीर की आधारभूत संरचना होती है। क्लियर। अब देखिए नेक्स्ट आपको क्या दिया गया है, अपने आसपास पाई जाने वाली वस्तुओं की एक सूची बनाइए और बताइए कि ये वस्तु सजीव है या निर्जीव। तो देखिए आपको यहाँ पे क्या लिखनी है, वस्तुएं लिखनी है और यहाँ पे आपको आपके उत्तर का कारण बताना है कि वो वस्तुएं सजीव हैं तो क्यों हैं, निर्जीव हैं तो क्यों हैं, ठीक है। देखिए जैसे पेड़ है, पेड़ क्या है, पेड़ एक सजीव है। क्यों है पेड़ एक सजीव, क्योंकि इसमें सजीवों के सभी लक्षण जैसे सांस लेना, भोजन बनाना, वृद्धि आदि को दर्शाते हैं, ठीक है। तो इसी तरह से आपको और भी वस्तुओं की सूची बनानी है और आपको बताना है कि ये वस्तुएं सजीव हैं या नहीं हैं। तो आइए बेटा करते हैं इसका आंसर, ठीक है। तो बस यही सूची आपको बनानी है, यही आपकी वर्कशीट में दिया गया है। यहाँ से बच्चों आप सूची बना देंगे। देखिए सबसे पहले हमने अपने आसपास की चीज़ ली है किताब। तो किताब क्या है, यह निर्जीव है क्योंकि यह सजीवों के लक्षण नहीं दिखाती, जैसे सांस लेना, जनन आदि। दूसरा उदाहरण हमने ले लिया कुत्ता, यह सजीव है क्योंकि यह सजीवों के लक्षण दिखाता है, जैसे सांस लेना, जनन, वृद्धि आदि। तीसरा हमने ले लिया मेज़। मेज़ क्या है, यह निर्जीव है क्योंकि यह सजीवों के लक्षण नहीं दिखाती, जैसे कि सांस लेना, जनन आदि। उसके बाद फिर से हमने ले लिया एग्जाम्पल बिल्ली का। तो बिल्ली क्या है, यह सजीव है क्योंकि यह सजीवों के लक्षण दिखाती है, जैसे सांस लेना, जनन, वृद्धि आदि।
ठीक है। उसके अलावा बच्चों नंबर 5 पे हमने लिख दिया मनुष्य। मनुष्य जो है क्या है, यह भी सजीव है क्योंकि यह सजीवों के लक्षण दिखाता है। जैसे हम सांस लेते हैं, हम जनन करते हैं, वृद्धि करते हैं, तो ये सारे लक्षण जो भी जिसमें भी होंगे वो चीज़ें सजीव होंगी और जिसमें ये लक्षण नहीं दिखाई देते वो चीज़ें निर्जीव हो जाएंगी। तो इसी तरह से आप और भी एग्जाम्पल लिख सकते हो। हमने 5 लिखे हैं, आप चाहो तो और भी ज़्यादा लिख सकते हो। तो ये थी प्यारे बच्चों आपकी आज की बहुत ही आसान सी साइंस की वर्कशीट। आई होप सभी प्यारे बच्चों को ये क्लियर है। कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वर्कशीट के साथ। टेक केयर बच्चों, बाय बाय।